जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, गांव निडानी, जींद डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, वो गांव ही रेसलिंग के नाम से जाना जाता है। ਯੰਗ ਐਥਲੀਟ ਆ, जी ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? पापा ने शुरू में ही बोल दिया था जब रेसलिंग स्टार्ट की थी कि अगर रेसलिंग शुरू करेगी तो खत्म फिर ओलंपिक के मेडल के साथ ही होगी। क्या बात है यार। सुख और खुशी। कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं आपसे कि आप कॉन्शियसली नहीं ले पाते हो और आप में इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं होती यू गो विद द फ्लो के हो गया क्योंकि कि वो प्रेशर हैंडल करने की आप में कैपेबिलिटी है या नहीं है, और उसके लिए आपको डेली ट्रेनिंग करनी पड़ती है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ਮੈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ 6 ਮਿੰਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਕੋਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਐਂਡ ਦ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। एक एथलीट को जिन चीज़ों से गुजरना पड़ता है वो सिर्फ एक एथलीट ही जानता है। ऐसी चीज़ें ना यूज़ करो जिससे आपको वो रिजल्ट तो आपको पहले दे देंगी, लेकिन जितना जल्दी वो आपको ऊपर उठाएंगी उतना जल्दी आपको नीचे भी गिरा देंगे। Exactly. क्योंकि मेरे को याद है आज भी वो दिन, सुशील पहलवान जी का मेडल आया था, और बट मेरे ट्रेनिंग से पापा ने मैं भेज दी थी वापस घर पे कि सुशील पहलवान जी की मेडल मैच है तो तेरे को जाके देखना है, तू मैच देख। तो मैंने कि क्या ही देखूंगी मैं मैच, तो मैं अपने कार्टून देख रही थी उस टाइम से। रोबोटिक लाइफ नहीं जी सकती, मेरे को मेरी लाइफ में थोड़ी सी ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ, ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦਾ? जो इंजरी फेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है एक एथलीट की लाइफ में। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿक्स ਨੇ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? किसी ने नहीं सोचा था कि मेरी फैमिली में हम लड़की को रेसलिंग करवाएंगे। लड़कों का पहले से डिसाइड था कि फैमिली में लड़के हुए तो रेसलिंग ही करेंगे। ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਗੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅੰਸ਼ੂ ਨੇ? ਰੇਡੀਓ 1674 ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟ ਅੰਸ਼ੂ ਮਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੰਸ਼ੂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। थैंक यू सो मच सर। ਯੰਗ ਐਥਲੀਟ ਆ, जी ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी 2012 में जब लंदन ओलंपिक्स चल रहे थे, और अच्छा, हाँ, और सुशील कुमार का, जोगेश्वर दत्त है। हाँ, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, और उस टाइम उनके मेडल आए थे। तो और जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, गांव निडानी, जींद डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, वो गांव ही रेसलिंग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और मेरी फैमिली पूरी रेसलिंग से ही बिलोंग करते हैं। मेरे फादर साहब, मेरे ताऊ जी सब रेसलर्स हैं, और गांव में भी रेसलिंग ही रही है। तो जब ओलंपिक्स चल रहे थे और जिस दिन मेरे को याद है आज भी वो दिन, सुशील पहलवान जी का मेडल आया था, और बट मेरे ट्रेनिंग से पापा ने मैं भेज दी थी वापस घर पे कि सुशील पहलवान जी की मेडल मैच है तो तेरे को जाके देखना है, तू मैच देख। और वो अपने दोस्तों के साथ देख रहे थे, तो हाफ ट्रेनिंग में से वापस भेज दी थी मैं, जब मेरे को सिर्फ 2-4 दिन ही हुए थे जाते हुए। अच्छा, तो मैंने कि क्या ही देखूंगी मैं मैच, तो मैं अपने कार्टून देख रही थी उस टाइम से। तो फिर पापा आए घर पे, तो पापा बोले कि मैं एक बार नहा के आता हूँ, फिर आके पूछूंगा कि तेरे को मैच में तूने क्या क्या देखा हो देखा। फिर मैंने न्यूज चलाई। इतने पापा नहा के आए कि पहले मैं न्यूज देख लूं कि फिर मेरे को बताने के लिए हो जाएगी क्या क्या हुआ है। अच्छा, तो फिर वो मैंने न्यूज में देखा, फिर मेरे को ऐसे कुछ हिट हुआ अंदर, जैसे वो बार बार वही न्यूज में रिपीट हो रहा था। वो पोडियम पे चढ़े हुए थे, उनको मेडल पहना रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे फिर मेरे को एक्साइटमेंट आया कि हाँ ऐसे ऐसे सब होता है। और उससे पहले मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था रेसलिंग में। किसी ने नहीं सोचा था कि मेरी फैमिली में हम लड़की को रेसलिंग करवाएंगे। लड़कों का पहले से डिसाइड था कि फैमिली में लड़के हुए तो रेसलिंग ही करेंगे, बट मेरा डिसाइड नहीं था। तो फिर उस तरीके से फिर वो स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे स्टार्ट हो गई रेसलिंग, मैट पे जाना स्टार्ट किया। और पापा ने शुरू में ही बोल दिया था जब रेसलिंग स्टार्ट की थी कि अगर रेसलिंग शुरू करेगी
तो खत्म फिर ओलंपिक के मेडल के साथ ही होगी। क्या बात है, क्या अच्छा वो तो ठीक है यार, ये याद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਾਰਟੂਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ याद है? मिस्टर बीन टॉम एंड जेरी, यही से उस टाइम पे ये डोरेमोन यही चलते थे। ओके अभी तो काफी पेपा पिग और ये सब आ गए हैं, पहले तो यही चलते थे, तो वही सब देख रही थी। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਡੈਡ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ बारे? पापा ने पूछा कि क्या देखा तूने, कौन सी टेक्निक लगाई, और कैसे जब वो पोडियम पे गए तो तेरे को कैसा लगा। फिर उन्होंने बताया कि ये ओलंपिक होता है और यहाँ पे ही मेडल जीतेंगे, तभी एक पहलवान कामयाब है या एक एथलीट कामयाब है जब यहाँ पे जीतता है। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂਰ ਡੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? हाँ जी, वो माइंडसेट उस टाइम पे प्रिपेयर हो गया ना कि मैंने वहीं पे पापा ने मेरे को टारगेट दे दिया कि 2012 का ओलंपिक अभी खत्म हुआ है, 2020 का ओलंपिक में हमें खेलना है और मेडल जीतना है। तो वहीं पे मेरे को फर्स्ट डे ही मेरे फादर साहब ने टारगेट दे दिया कि रेसलिंग स्टार्ट करेगी तो 2020 का ओलंपिक लड़ना ही लड़ना है और खेलना ही खेलना है, मेडल जीतना ही जीतना है। तो उस बीच में मैंने जितने भी कॉम्पिटिशन्स लड़े, जो भी मेरी अचीवमेंट आई, हाँ मेरे को वो चीज़ खुशी देती थी। ऑफकोर्स आप पोडियम पे जाते हो तो आपको खुशी मिलती है, बट मेरा अल्टीमेट टारगेट वही था कि मेरे को 2020 ओलंपिक में जाना है, मेरे को वहां पे खेलना ही खेलना है, मेरे को मेडल जीतना ही जीतना है। तो वो मेरा अल्टीमेट ड्रीम था। और उस बीच में जो भी अचीवमेंट्स आती गई, मैं उनसे मोटिवेट हुई, उन चीज़ों जितने मेडल आए उनसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, लड़ने का कॉन्फिडेंस आया, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लड़ते हैं, और माइंडसेट प्रिपेयर हो गया उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प की कि मेरा एक टारगेट था, तो मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई किसी और चीज़ से कि अगर मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन गई हूँ तो अभी मैं ठीक है थोड़ा रेस्ट ले सकती हूँ, वो सब कर सकती हूँ, या मैं जूनियर वर्ल्ड में मेडल आ गया है, जूनियर एशिया चैम्पियन बन गए हैं, या सीनियर में भी वर्ल्ड कप में मेडल आ गया, सीनियर एशियन चैम्पियनशिप में आ गया है, वो इतनी ज़्यादा वो नहीं की, क्योंकि मेरा टारगेट था 2020 का ओलंपिक। तो उस चीज ने काफी हेल्प की है उस टाइम से। और बच्चे को आप शुरू से ही टारगेट दे देते हो एक, या तो बच्चा खुद डिसाइड करेगा टारगेट कि मेरे को यही स्पोर्ट करना है या यही वो करना है, या फिर आपको पेरेंट्स या किसी को उसको देना पड़ेगा कि आपको ये करना है। ये दो ही तरीके से हो सकता है, फिर उसमें डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगी क्योंकि उसको पता है कि वहां पे जाके ही कुछ मिलेगा, या वही एक गोल है जो आप अचीव करोगे तो ही आप सक्सेसफुल एथलीट कहलाओगे, या वही एक हर एथलीट का एक अल्टीमेट ड्रीम है। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ 1-to-1 ਮੈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ 6 ਮਿੰਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਕੋਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਐਂਡ ਦ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਡੀਅਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है। अगर हम ओवरऑल देखें तो मेंटल हेल्थ को खासकर इंडिया में प्रायोरिटी इतनी नहीं दी जाती। वहाँ पे सबको आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आप एक यंग एज से अचीवमेंट देना स्टार्ट करते हो तो लोग आपसे, और ये नेचुरल भी है कि लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ नेक्स्ट जो आएगा या नेक्स्ट जो आएगी वो उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो ये अचीव कर सकता है, और वो नेचुरल है, वो नॉर्मल है। बट जो उस टाइम पे एक एथलीट को जिन चीज़ों से गुजरना पड़ता है वो सिर्फ एक एथलीट ही जानता
जानता है, और जिस सिचुएशन से वो गुजर रहा होता है उस टाइम से उसको प्रेशर भी हैंडल करना है, उसको compete भी करना है। और रेस्लिंग जैसे स्पोर्ट में इसमें आपको वेट मैनेजमेंट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रिकवरी और प्रॉपर ट्रेनिंग, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। उस चीज़ में फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस आती हैं तो वो आपको हैंडल करनी पड़ती हैं। और सब कुछ लेके जब आप उस दिन मैट पे चढ़ते हो, अपना सब कुछ दे के, सब कुछ करने के बाद जिस दिन वो रिजल्ट डे होता है और उस दिन आप अपना 100% देते हो, और वहाँ पे आप किस माइंडसेट से लड़ते हो, सबसे ज्यादा वो मैटर करता है कि वो प्रेशर हैंडल करने की आप में कैपेबिलिटी है या नहीं है। और उसके लिए आपको डेली ट्रेनिंग करनी पड़ती है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप डेली थक रहे हो लेकिन फिर भी आप सुबह उठ के जा रहे हो, आपकी बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रही है, फिर आप उठ के वापस उठ के जा रहे हो। तो हर दिन उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर आप उस दिन जब वो मैट पे जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस आता है आप में कि नहीं, मैंने जितना किया है आज मेरे को उतना अपना 100% देना है। लेकिन कई एथलीट जो नहीं भी कर पाते हैं, मैंने भी मेरे आसपास काफी ऐसे एथलीट्स देखे हैं जो ट्रेनिंग इतना अच्छा करेंगे, वो हर चीज का ध्यान रखेंगे, लेकिन सिर्फ मेंटली स्ट्रोंग ना होने की वजह से वो मैट पे अपना 100% नहीं दे पाते। ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ? वो सबका अपना पर्सनल है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं एक ही माइंडसेट से जाती हूँ कि मैंने जो हो गया वो हो गया पास्ट में। मैंने ट्रेनिंग हुई नहीं हुई, गलतियां हुई नहीं हुई, लेकिन जिस दिन मैं मैट पे होती हूँ, जिस टाइम मैं मैट पे होती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना 100% देने के लिए वहां पे होती हूँ कि जितना मेरे अंदर है मैं वो पूरा दे आऊँ वहां पे। उसके बाद मेरे को मैट से उतरने के बाद मेरे को ये रिग्रेट ना हो कि तू ये कर सकती थी बट नहीं कर पाई। ਤੇ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ੂ ਨੇ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਲੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਕਾਈ ਜੰਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 15,000 ਫੀਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? वो मेरा मतलब एक बचपन का आप ड्रीम कह सकते हो, या मैं इतनी एडवेंचरस थी शुरू से, या रिस्क लेने में मेरे को मजा आता है। मैं एक बोरिंग लाइफ सीधा सीधा चल के मैं नहीं चल सकती कि मैं एक लाइफ जी रही हूँ और सुबह एक काम कर रही हूँ, सिर्फ एक रोबोटिक लाइफ नहीं जी सकती। मेरे को मेरी लाइफ में थोड़ी सी एडवेंचर एडवेंचर लाइक मिस्टर बीन चाहिए कि थोड़ा सा होना चाहिए कि आप थोड़ा सा तो इतना रिस्क तो आप उठाओ अपनी लाइफ में कि कुछ ना कुछ आप वो चीजें कंप्लीट। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅੰਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਬੜੀ ਇੰਜਰੀ ਪ੍ਰੋਨ ਗੇਮ ਵੀ ਹੈ। ਰੈਸਲਿੰਗ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੂਡੋ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮ ਐਥਲੀਟਸ ਦੇ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ, ਜੇ ਮਿਸ ओलंपिक ਦੇ ਮਿਸ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ 'ਤੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ये एक रियलिटी बेस्ड चीज़ है कि जब एक इंजरी ही ऐसी चीज़ है जो एक एथलीट की लाइफ को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। मतलब इंजरी ही आपको, कोई भी एथलीट स्पोर्ट छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी एथलीट चाहता है कि मैं उस लेवल तक जाऊं, उस मेडल को अचीव करूं, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं, मैं ओलंपिक चैंपियन बनूं। बट जब इंजरीज आती है वो सबसे क्रूशियल फेस होता है, क्योंकि मैं आपको मेरी एक स्टोरी बताती, मेरे को काफ़ी इंजरीज हुई हैं, काफ़ी इंजरीज हुई हैं, और पिछले 6-7 साल से बहुत ही ज़्यादा हुई हैं। अच्छा। हाँ, और उन चीज़ों में से मैं निकली भी हूँ। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे बिल्कुल 3-4 महीने रह गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स के, तो मेरी एल्बो का लिगामेंट टीयर हो गया था, और कुछ बोन के जो टुकड़े हैं वो जॉइंट में जाके फंस गए थे, तो मेरी एल्बो की बिल्कुल रेंज चली गई थी। अच्छा। हाँ, मतलब मेरी रेंज कॉम्प्लेक्स इंजरी, सिर्फ इतनी रेंज थी मेरी एल्बो की, और मैं लेफ्टी हूँ रेसलिंग में। तो सबसे मेजर पार्ट ये था कि मेरे को लेफ्ट साइड ही अटैक, मेरे मतलब लेफ्टी हूँ मैं, पावरफुल लेफ्ट साइड फील करती हूँ, और लेफ्ट की एल्बो में ही दिक्कत हो गई। तो 3-4 महीने रह गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स के, बट वो लड़ना था,
वो माइंड सेट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है उस चीज के लिए कि लड़ना ही है, लड़ना ही है। जितना मैं कर सकती थी उसका मैंने 200% दिया है। हर दिन हर सेशन में बहुत पेन होता था, बहुत सारी चीजें होती थी, बट वो जब वो मेडल आता है, जब आप वहां पे जाके लड़ते हो, और जिस दिन आप इस इंजरी के बाद, चाहे आपका मेडल आओ ना हो, लेकिन जब आप उस इंजरी के फेस में जब आप उस मैट पे चढ़ते हो और जब आप अपना 200% देते हो, वो सिर्फ आपको पता है कि आप कितने पेन से गुजर रहे हो, आपकी बॉडी को पता है, आपको पता है, वो कोई आपका फैमिली मेंबर भी नहीं समझ सकता उस चीज को, आपका क्लोज्ड वन भी नहीं समझ सकता, वो आपको पता है कि पेन तो आप ही को नहीं क्या है ना। बीत रहा है। तो उन सब सिचुएशंस के बाद जब आप मैट पे खड़े होते हो, तो उस दिन आपको ये फीलिंग आती है कि नहीं, मैं अपना सब कुछ दे चुकी हूँ इस चीज के लिए। और फिर वहां से कॉमनवेल्थ गेम्स में फिर वो मेडल आया, और फिर आने के 2-4 दिन बाद ही मैंने सर्जरी भी करवाई। अच्छा। हाँ, बट सारे फिर उसके बाद फिर रिकवर किया। लेकिन जो इंजरी फेस होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है एक एथलीट की लाइफ में, और आपको बहुत हर दिन आप बट मेंटली बड़ी डेंजरस कॉल नहीं सी कि इंजरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣਾ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ। बहुत डेंजरस है, बट करना होता है क्योंकि आप कुछ चाहते हो, आप कुछ लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, आपका कोई गोल है, आप उस गोल के लिए आपने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो एक इंजरी जब उस चीज को रोकती है, वो आपको बहुत ब्रेक डाउन होता है मेंटली, आप बहुत टूटते हो, आप हर दिन टूटते हो कि आप एक उस लेवल पे जाके और फिर इंजरी में आ जाते हो, और फिर आपको अपना जितना आप में कैपेबिलिटी थी शायद उतना नहीं दे पाते, लेकिन आप जितना कर रहे होते हो वो भी बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे, और वो अपने आप को पुश ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਗੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅੰਸ਼ੂ ਨੇ? नेक्स्ट गोल अभी 2028 LA ओलंपिक्स, यही मेन टारगेट है, और उसमें मेडल जीतना है। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਾਊਂਟ ਮੈਡਲਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਓਲੰਪਿਕ ਸਟਾਰਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਿ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਡਲ, ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਹਾਂ ਓਕੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਪਿਕ ਔਨ ਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ मेडल ਤਾਂ पक्का ही है, जस्ट वांट टू कंफर्म द कलर, ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? जी बिल्कुल होता है। आप कोई भी कंपटीशन जाते हो तो आपके पास 1-1.5 महीने पहले पूरी आपके पास लिस्ट आ जाती है कि इस इवेंट में ये एथलीट्स आपकी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो और उनमें से किसके साथ आपका कैसा मैच, ज्यादातर क्योंकि आप एक सीनियर लेवल पे आके लड़ते हो, तो 90-95% आपकी हर एथलीट के साथ जो आपकी वेट कैटेगरी में उसके साथ आपका मैच हुआ होता है, तो आपको पता होता है कि आप अपनी कैटेगरी में कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो उसके उस पर हम डिस्कस भी करते हैं कि हम क्या बेटर कर सकते हैं, मैं कहाँ पे वीक पड़ रही हूँ, उसको कैसे मैं ठीक कर सकती हूँ, कैसे मैं और टेक्निक यूज कर सकती हूँ, या कैसे मैं डिफेंड कर सकती हूँ कोई सिचुएशन आए तो, या मेरे को किस चीज़ पे काम करना है। तो वो पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं उस चीज़ के लिए। और रही बात मेडल के कलर की, तो वो फिर वो उस डे पे ही डिसाइड होता है कि वो किसका दिन है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ बेस्ट नहीं कर सकी, मैं और बेस्ट करना? मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में मैंने कॉन्शियसली काम नहीं किया। ओके ओके। मैं कॉन्शियस रह के कर सकती थी वहाँ पे। आप कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं आपसे कि आप कॉन्शियसली नहीं ले पाते हो, और आप में इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं होती, यू गो विद द फ्लो के हो गया। क्योंकि इतनी समझ, बहुत यंग एज होती है, आप में समझ नहीं होती है, और फिर एक टाइम जब निकलता है तो आपको फिर चीज़ें रियलाइज होती हैं कि लाइक इंजरी वाइज ही कि आप मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा काम कर सकती थी तो शायद ये इंजरी नहीं होती, या मैं अपनी मोबिलिटी पे इस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे मैं काम करती तो शायद यहाँ पे ये इंजरी से मैं बच सकती थी, या रिहैब में मैं कुछ चीज़ बेटर कर सकती थी, तो जिससे जो रिहैब पीरियड है वो कम हो सकता था। तो लेकिन जितनी उस टाइम पे समझ थी, उस समझ के अकॉर्डिंग ही आप करते, एक मैच्योरिटी आपको एक एज के बाद ही आती है आपके अंदर, और आप अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हो लाइफ में।
ਅੱਛਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਸ਼ੂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ نو ਫਰੋਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨਾ ਮੈਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਫਾਸਟ ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਉਹਦੀ नहीं है कि एक अच्छे पहलवान दी एक अच्छे ओलंपियन पहलवान दी की डाइट है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रोटीन रिच डाइट लो क्योंकि रिकवरी आपकी प्रोटीन से ही होगी। आप राइट सप्लीमेंट्स का यूज़ करो। आप ऐसी चीज़ें ना यूज़ करो जिससे आपको वो रिजल्ट तो आपको पहले दे देंगी लेकिन जितना जल्दी वो आपको ऊपर उठाएंगी उतना जल्दी आपको नीचे भी गिरा देंगे। Exactly. क्योंकि आजकल लोग बच्चे या उनके आसपास के लोग हैं वो सोचते हैं कि जल्दी रिजल्ट आए जल्दी जीते हैं जल्दी सब कुछ मिल जाए लेकिन उस चक्कर में वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसी चीज़ों का ऐसे सप्लीमेंट्स का या ऐसे सब्सटेंस का यूज़ कर लेते हैं कि जिनसे इंटरनल बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। आपके हार्मोनल इश्यूज काफ़ी बढ़ जाते हैं हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं और आप एक अपनी लाइफ को आप एक चीज़ को शायद एक वो आपका ड्रीम हो सकता है ओलंपिक मेडल जीतना आपका ड्रीम हो सकता है बट उस मेडल के साथ उस मेडल के बाद आपकी एक और लाइफ होगी उनको कॉम्प्रोमाइज ना करो उसको कॉम्प्रोमाइज मत करो उस चीज़ के लिए कि शायद आप ओलंपिक मेडल ना जीतो शायद आप ओलंपियन हो जाओ शायद आप वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल ना जीतो लेकिन आप कुछ और कर दो किसी और चीज़ में बेटर कर दो बट उसके लिए आप अपनी लाइफ के आप स्पोर्ट्स करियर बहुत छोटा होता है 20 साल का 25 साल का आप जब एज होती है आपकी 35 साल तक 40 साल तक कर सकते हैं लेकिन उसके बाद के आपके 40 साल कैसे बीतेंगे वो भी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करके अपनी पूरी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो तो शायद उसमें अपना 100% दो। आप दिल से राइट चीज़ों का यूज़ करो आप राइट डाइट का यूज़ करो आप राइट सप्लीमेंट्स का यूज़ करो और फिर उस चीज़ को पाओ तो आपको खुशी भी बहुत ज़्यादा होगी और आप उस चीज़ को इंजॉय कर पाओगे लाइफ टाइम। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਊ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰਜਿੰਗ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਅਮਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰट्स ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम के साथ चीज़ें चेंज ऑफ कोर्स होती ही हैं और जो हमसे जो सीनियर थे शायद उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली जो हमें मिल रही हैं हमें जो मिली है या हमें जो नहीं मिली वो शायद हमारे से जो यंग एथलीट्स होंगे वो उनको मिल रही होंगी तो ये चेंज तो आता रहता है और ये पॉजिटिव चेंज है क्योंकि आप कोई भी स्पोर्ट पर्सन एथलीट कोई भी अकेला नहीं बन सकता उसके साथ पूरी टीम काम करती है उसके फैमिली होती है कोचेस होते हैं स्पोर्टिंग स्टाफ होता है फिजियो एसएनसी साइकोलॉजिस्ट और बाकी टीम जो मैनेज करते हैं तो एक टीम काम करती है पुश करने के लिए और वो आपको अगर हर चीज़ आपको अगर शुरू से ही बेसिक से आपको वो चीज़ मिलेगी तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स काफ़ी बेटर होंगे क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं कि ग्रास रूट लेवल पे बच्चा और उसकी फैमिली स्ट्रगल करते हैं एथलीट स्ट्रगल करता है लेकिन एक जब आप एक पोजीशन पे एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो सबको ही आ जाता है कि हाँ हम भी सपोर्ट करेंगे बट बेसिक जब ज़रूरत होती है वो उस ग्राउंड लेवल पे होती है उस ग्रास रूट लेवल पे होती है बच्चे को जब उसके आसपास सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता बच्चा करना चाहता और कितने सारे एथलीट ऐसे हैं जो एक सब कुछ देने को तैयार है स्पोर्ट्स के लिए वो सब कुछ मेहनत भी कर रहे हैं सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको लैक ऑफ द सपोर्ट वो वहाँ तक उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाते तो उनको फिर वो कोई याद भी नहीं करता उनको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं आता लेकिन जब आपको शुरू से वो चीज़ें मिलेंगी तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स बेटर होंगे। अभी आप रेसलिंग का ही मैं बता दूं अभी कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं हम सब जूनियर में हमारी टीम पूरी वुमेन टीम मेंस टीम चैंपियन बन रही है जूनियर में बन रही है अभी अंडर-23 में रिसेंटली बनी है तो कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि शुरू से ही अभी सपोर्ट करना थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आ रही है लोगों में आगे और ज़्यादा होगी तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट
चीज़ है कि आप शुरू से ही एक एथलीट को ਅੱਛਾ सपोर्ट ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਲਬਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ डिफरेंस सेम रेसलिंग की ट्रेनिंग Basics are same. बेसिक ट्रेनिंग चल रही है लेकिन जो मेरे को यहाँ पे आके ये चीज़ अच्छी लगी कि आप अपना इंडिया से यहाँ शिफ्ट हुए हैं लोग और ज़्यादातर 90-95% जो बच्चे एकेडमी में आ रहे हैं वो इंडियंस बच्चे ही आ रहे हैं तो वो देख के काफ़ी प्राउड फील हुआ कि अभी भी लोग Game को लेके, मिट्टी का जो स्पोर्ट है अपना जो चीज को भूल नहीं रहे हैं उसको यहाँ पे आके भी उसको आगे ही बढ़ा रहे हैं ये ऐसा नहीं कि यहाँ की दूसरी कंट्री में आके यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल ढल गए हो और वो चीजें करने लगे हो तो बच्चों को देख के भी अच्छा लगता है कि वो चाहते हैं कि हम रेसलिंग जैसे स्पोर्ट में अच्छा करें अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है इंडिया है ਜੀ तो वो काफी अच्छा लगता है ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੰਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਪਕਮਿੰਗ 올림픽 ਗੇਮਸ ਵਾਸਤੇ 올 ਦ ਬੈਸਟ थैंक यू सो मच ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੂ ਯੂ थैंक यू ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੇ नहीं ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ थैंक यू